दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं की ताकत कितनी है यह बात किसी से छिपी नहीं है। भारत की तीनों सेनाएं युद्ध के मैदान में जब एक साथ उतर जाती है तो बड़े से बड़ा देश भारत के आगे झुक जाता है। और यह ताकत किसी विदेशी हथियारों के दम पर नहीं बल्कि भारत में बनाए गए स्वदेशी हथियारों के दम पर दुश्मन भागते नजर आते हैं। और शायद यही कारण भी है कि अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश भारत से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने में ही अपनी भलाई मानते हैं। और चीन भी यह बात अच्छे से जानता है, इसलिए भारत को खुली चुनौती देने से चीन भी डरता है। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिसका भय चीन के अंदर हमेशा बना रहता है। तो इस कड़ी में हम आपको भारत के एक ऐसे हथियार की जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो में बात उस दमदार योद्धा की होगी जो पलक झपकते ही पाकिस्तान और चीन एक एक तैयारियों को नेस्तनाबूद कर सकता है। क्योंकि जितना खतरनाक परमाणु बम को माना जाता है उतना ही खतरनाक ये दमदार योद्धा भी हैं। बस फर्क इतना सा है कि परमाणु बम के टारगेट में मानव जात होती है, जबकि इस योद्धा की टारगेट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें होंगी। किसी भी देश की सीमा की सुरक्षा के लिए सैनिक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी मदद ली जाती है। अब सैटेलाइट के जरिए एक देश दूसरे देश की तैयारियों की जासूसी कर रहा है, तो वहीं रडार के जरिए फाइटर जेट और ड्रोन पर नजर रखी जा रही है। दोस्तों, सोचिए भारत को एक ऐसा हथियार बना लें जिससे मार्स से दुश्मन देश की रडार और सैटेलाइट ही काम करना बंद कर दें, तो उस स्थिति में भारत किसी भी देश को आसानी से अपने घुटनों पर ला सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक इस हथियार के निर्माण के लिए जिस खतरनाक प्रोजेक्ट पर काफी से काम कर रहे हैं, दरअसल उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर है। जब भी इसका उपयोग किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की प्रोसेसिंग यूनिट को रोक देता है। इसके निर्माण पर भारत की डीआरडीओ काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत एशिया का एक इकलौता देश है जहां पर इस तरह के वेपन का निर्माण किया जा रहा है। उधर खुशी के दलदल में डूब रहे चीन को तो यही लगता है कि उसने भारत से भिड़ने की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। लेकिन हमारा भारत जिस तरीके से आए दिन एक से एक हथियारों के निर्माण का कार्य कर रहा है, इसके भारतीय जखीरे में शामिल होते ही चीन की जितनी भी तैयारियां होंगी सब धरी की धरी रह जाएंगी। बता दें, इस हथियार की जो खेप तैयार हो रही है, अब वो अकेले ही इतनी ताकतवर है कि अकेले दम पर युद्ध की तस्वीर बदल सकती है। दोस्तों, मौजूदा समय में मिसाइल और फाइटर प्लेन के लिए तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बम के लिए अभी तक किसी भी देश के पास कोई डिफेंस सिस्टम भी मौजूद नहीं है। इस लिहाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्तर की तैयारियों पर भारत जोर दे रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि यह इलेक्ट्रॉनिक बम किस तरीके से काम करेगा। दरअसल इसका उपयोग ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके से किया जा सकता है। जब भी हथियार से किसी दुश्मनों का वार करना होता है तो इसको ड्रोन में अटैच किया जाता है। किसी इमारत या किसी सैन्य क्षेत्र से जब यह गुजरेगा तो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक के जरिए तरंगे उत्पन्न करेगा और तरंगे दुश्मन के देश के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने नियंत्रण में ले लेंगे, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देगी। दोस्तों, भारतीय सेना में इसके शामिल होते ही LAC सीमा पर भारत चीन से
कई गुना ताकतवर होने वाला है, क्योंकि चीन के पास अभी तक इस तरीके का कोई हथियार मौजूद नहीं है। आपको बता दें, भारत में काली हथियार यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि काली को सिर्फ एक ही जगह से तैनात किया जा सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक बम को किसी भी ड्रोन में अटैच करके काफ़ी दूर तक दुश्मनों की डिवाइस को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। वैसे अभी दुनिया में भारत और अमेरिका दो ही ऐसे देश हैं जहां इस तरीके के मोस्ट एडवांस हथियार के निर्माण पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। अब देखना तो यह है कि यह हथियार का निर्माण पहले भारत कर देता है या अमेरिका बनाने में सफल हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कंटेंट समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।